नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, तेजस्वी यादव गुस्से में हैं, वो नाराज हैं और उनकी नाराजगी की कोई एक वजह नहीं है। पिछले चंद दिनों से लगातार उनके परिवार, उनके सहयोगी की तरफ से कुछ ऐसी हरकतें की जाती रही हैं जिसकी वजह से तेजस्वी यादव नाराज हैं। अब एक दिन पहले की ही खबर ले लीजिए ना, केरला कांग्रेस ने ट्वीट कर दिया और बीड़ी की तुलना बिहारियों से कर दी। केरला कांग्रेस के ट्वीट के अनुसार बी से बीड़ी होता है और बी से बिहारी होता है, और नरेंद्र मोदी की सरकार दोनों को पाप नहीं मानते, सिंध नहीं मानते, SIN अंग्रेजी में लिखा गया है, इसलिए इन दोनों पे टैक्स नहीं लगाते। यह केरला कांग्रेस का ट्वीट था। जरा सोचिए कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस सहयोगी दल है और कांग्रेस की तरफ से यह ट्वीट किया जा रहा है कि बी से बीड़ी और बी से बिहारी। अब इसे बिहारियों के अपमान का मुद्दा बनाया जा रहा है, पर नाराजगी की वो बात नहीं है और हमारा आज का विषय भी ये नहीं। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख रहे होंगे कि बिहार को गाली देने वाले नेता जैसे रेवंत रेड्डी हो गए, सिद्धारमैया हो गए, जिन लोगों ने बिहार या बिहारियों के बारे में बुरा बोला है, कांग्रेस उन सबको लेकर बिहार चली आई और वोटर अधिकार यात्रा में उन सबको रैली में गाड़ी पे घुमाया। उदाहरण के तौर पर रेवंत रेड्डी ने यह कहा था कि बिहार का डीएनए, जो बिहारियों का डीएनए है, वो मजदूर का है, और उन्हें उठाकर ले आए तेलंगाना से सीधे बिहार प्रचार करवाने। तेजस्वी इन सब बातों को लेकर असहज हैं। केरला वाले बीड़ी वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले आप खुद सुन लीजिए। कांग्रेस सफाई दे रही है, कह रही है कि हैक कर गया था आईडी, इसीलिए नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं महमूद करते। मदनी कह रहे हैं कि हम लोग बात करेंगे आरएसएस से ज्ञान वापी। तेजस्वी यादव सिर्फ कांग्रेस की हरकतों की वजह से नाराज नहीं है, क्योंकि बिहार विरोधियों को बुलाना, बिहार के लोगों को बार बार अपमानित करना, यह सब तो वो किसी तरह झेल भी लेते हैं। लेकिन बिहार की भीड़ के बीच में खड़े होकर जब एक पत्रकार ने सवाल किया राहुल गांधी से कि तेजस्वी यादव ने आपको भविष्य का प्रधानमंत्री बता दिया है, क्या आप तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बताएंगे? क्या अगर जीतेगी महागठबंधन तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी चाहते तो सपोर्ट कर सकते थे, हां या ना में जवाब दे सकते थे कि हां भाई, हमारा तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। लेकिन राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया, वो इधर उधर की बातें करने लगे। तेजस्वी यादव अपसेट तो जरूर हुए होंगे, क्योंकि सारे सहयोगी दल बैठे हुए थे, जनता बैठी हुई थी, मीडिया बैठी हुई थी। आप कह देते कि अगर हम चुनाव जीते तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन राहुल ने कहा नहीं, तो लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस की कुछ और मंशा है। पहले राहुल का वो बयान सुन लेते हैं। सर, अब समाप्त करें। अरे सर एक सवाल सर राहुल जी, सवाल ये है कि आप लोग जिस तरीके से घूम रहे हैं, हम लोगों ने जो देखा 8 दिनों में, बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी PM बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव CM बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू, धन्यवाद। अब अगर कांग्रेस इस तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जवाब देगी, तो फिर कई तरह के दूसरे सवाल खड़े हो जाएंगे, और उन सवालों के पीछे कुछ पुख्ता भी है। बहुत दिन नहीं हुए कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी बनकर आए। मीडिया ने उनसे पूछा कि RJD के साथ आप चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? अल्लावरू ने तुरंत टोक दिया
और कहा कि कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेलेगी, यानी कांग्रेस दब के नहीं चलेगी, कांग्रेस लीड लेगी। यह कृष्णा अल्लावरू का कहना था। उस वक्त से यह बात है। आज तक, जी हां, आज तक कांग्रेस के किसी नेता ने, नॉट इवन सिंगल, किसी नेता ने यह नहीं कहा है कि बिहार में अगर हम जीते तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लोग सवाल कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बाद कांग्रेस कुछ खेला करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर देगी? और अगर ऐसा हुआ तो बिहार में राजनीतिक भूचाल आ जाएगा। अभी कांग्रेस को पता है कि हमें आरजेडी के साथ मिलकर लड़ना है, लेकिन कांग्रेस बिहार की जमीन टटोल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो अलग पार्टी बना के घूम रहे हैं, वो मिशन 2037 पे काम कर रहे हैं। अब ये मिशन 2037 क्या है मुझे नहीं पता। शायद मिशन ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पूर्ण बहुमत से अकेले कांग्रेस की सरकार बनवानी है 2037 तक। मुझे नहीं पता कि यह मिशन सही है गलत है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा सुनी, इसलिए आपके सामने इसे पेश कर दिया, शेयर कर दिया। कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि जब तक बिहार में आरजेडी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का डाउनफॉल नहीं होगा, तब तक कांग्रेस वहां पे अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि मुस्लिम वोट तब कांग्रेस की तरफ नहीं आएंगे, दलित वोट कांग्रेस की तरफ नहीं आएंगे, सवर्ण वोट कांग्रेस की तरफ नहीं आएंगे। और यही समीकरण पे कांग्रेस बिहार और उत्तर प्रदेश का किला फतह करना चाहती है। हो सकता है ये दूर की कौड़ी हो सकता है मैं जो बोल रहा हूं वे सिर्फ स्पेकुलेशन हो सकता है कि मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा हूं। अगर मेरा आकलन गलत है तो कांग्रेस का एक नेता, जी हां, कोई भी एक जिम्मेदार नेता खड़ा होकर यह बोल दे चुनाव से पहले कि अगर महागठबंधन जीता तो हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे, सिर्फ इतना बोल दे तो बात ही खत्म हो जाएगी। यह तो थी महागठबंधन की बात। एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग पासवान की रैली हुई, उस रैली में आमतौर पे जितने भी सहयोगी दल हैं उनमें से तो किसी को नहीं बुलाया गया, लेकिन सहयोगी दलों की जब भी इस तरह की बैठक होती है तो कम से कम अमित शाह, मोदी जी का चेहरा होता है। चिराग पासवान की पार्टी की बैठक में चिराग पासवान की पार्टी के भी किसी नेता का चेहरा नहीं था, सिर्फ चिराग पासवान और रामविलास पासवान। पोस्टर की बात, जब भाषण देने के लिए चिराग पासवान खड़े हुए मुजफ्फरपुर में, तो पूरे भाषण के दौरान एनडीए का नाम तक नहीं लिया। जी हां, चिराग पासवान ने एनडीए का नाम तक नहीं लिया। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि चिराग पासवान शायद एनडीए से अलग भी चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान अपने तेवर तल्ख किए हुए हैं। किसी को नहीं पता कि सीट बंटवारे के बाद क्या होगा, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि चिराग पासवान जितनी सीटें मांग रहे हैं एनडीए में उन्हें उतनी शायद नहीं मिल सके। क्या यह चिराग पासवान का प्रेशर पॉलिटिक्स है? ज्यादा सीट खींचने के लिए, अपने पाले में करने के लिए वो जानबूझकर ये स्टैंड ले रहे हैं, ऐसी भाव भंगिमाएं बना रहे हैं, या इसके पीछे कुछ और कहानी है? क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान एनडीए से अलग हो सकते हैं? और अगर अलग होंगे तो वो जाएंगे कहां? आप अपना आकलन बताइए, महागठबंधन पर भी और एनडीए पर भी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नमस्कार।